चलिए आज हम लोग देखते हैं सीयूटी का फिजिक्स एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में ज़रूर आएंगे। इसको देखते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर की ऊंचाई पर है। वह एक कार देखता है जो व्यक्ति की स्थिति से π/6 का कोण बनाती है। कुछ दूरी चलने पर कोण π/3 हो जाता है। कार द्वारा चली गई दूरी है। इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सी। आप सबको उत्तर स्क्रीन पर मिल जाएगा। एक गेंद ऊंचाई h पर दूसरी 2h ऊंचाई से फेंकी जाती है। दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात है। इसमें आपको दोनों गेंद पृथ्वी पर कब पहुंचेंगे उसका अनुपात पूछा गया। इसका आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक 0.1 किग्रा की वस्तु 0.1 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करती है। वस्तु पर कार्य करने वाला बल है। इसका आंसर ए है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह पृथ्वी तक वापस आने में 4 सेकंड का समय लेता है। इसकी प्रारंभिक चाल है। इसका आपको प्रारंभिक चाल पूछा गया। इसका आंसर है डी। आपको उत्तर स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो को पॉज करके उत्तर देख सकते हैं और इसको ज़रूर लगाइएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक बल F माट बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का विस्थापन S सदिश S बराबर 6i कैप माइनस 5k कैप तब बल द्वारा कृत कार्य है। इसका आंसर है ए। छठा क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु त्वरण ए से क्षैतिज तल में वृत्तीय गति पकड़ रही है। यदि इसका वेग दुगना हो जाता है, वेग परिवर्तन के पहले तथा बाद के त्वरण का अनुपात होगा। आपको वेग परिवर्तन पहले और बाद का अनुपात पूछा गया। इसका आंसर है बी। घड़ी की बड़ी सुई का कोणीय वेग है। घड़ी की बड़ी सुई का कोणीय वेग है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। आठवां क्वेश्चन देखें। पृथ्वी की सतह के पास एक उपग्रह का आवर्तकाल 4 घंटे है। पृथ्वी के केंद्र से 4r की ऊंचाई पर आवर्तकाल होगा। इसका आंसर है ए। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। समुद्री तल से 32 किमी की ऊंचाई पर g का प्रभावी मान क्या है। इसका आंसर है बी। अब आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीयूटी में के एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले क्वेश्चन है। सीयूटी के ऑफिशियल बुक से यह क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। एक लोलक का आयाम 60 मिमी और कोणीय वेग 2 रेडियन पर सेकेंड है। इसका वेग क्या होगा जबकि इसका विस्थापन 20 मिमी है। इसका आंसर है बी। 11वां क्वेश्चन। यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। यदि हम एक लोलक को खोखला कर देते हैं और उसमें रेत भर देते हैं, रेत का द्रव्यमान केंद्र पर इसका परिवर्तन क्या होगा। इसका आंसर है डी। 12वां क्वेश्चन देखिए। एक तंतु एक केतली को गर्म करने में 10 मिनट व दूसरा तंतु 15 मिनट लेता। यदि दोनों तंतु समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनका युग्म उसी केतली को गर्म करने में समय लेता है। इसका आंसर होगा 6 मिनट। ऑप्शन नंबर 1। 13वां क्वेश्चन देखिए। निर्वात में ऊर्जा स्थानांतरण का मतलब है, तो आपको पता ही होगा, किरण। ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन। यदि विभव V की n बूंदें मिलाई जाएं तो बड़ी बूंद का नया विभव होगा। इसका आंसर है ए, n⁻2/3 V वोल्ट। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि पर्दे व स्रोत के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाए, यदि पर्दे व स्रोत के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाए तो प्रकाश की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पर्दे से और स्रोत यानी कि
जहाँ से प्रकाश निकल रही है उसकी दूरी को अगर 2% बढ़ा दी जाती है तो आपका प्रकाश की तीव्रता पर क्या प्रभाव है? इसका आंसर है डी, 4% घट जाएगी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। रुद्रोष्म प्रक्रम में आपको ये पूछा गया, रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, टीवी और डेल्टा -1 बराबर नियतांक। यह संबंध पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन देखिए। एक 5D क्षमता वाले उत्तल लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपको पूछा गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर है -20 सेंटीमीटर। यदि दो प्रकाश स्रोतों की तीव्रताएं क्रमशः 41 आई व आई हो, तब उसकी उच्चिष्ट व निम्निष्ट तीव्रताएं क्रमशः होंगी। यहाँ पे ऑप्शन है बी, 91 आई, 9 आई और आई। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। एक दूरदर्शी के लिए आवर्धन जिसके अभिदृश्यक व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः f0 व fe होती हैं, वो संबंध पूछा गया है। इसका आंसर है बी, f0/fe। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। दो प्लेटों के मध्य की दूरी आधे व स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। प्रिज्मों के बीच की चौड़ाई, जबकि पहले प्रिज्म में चौड़ाई बीटा है, होगी का संबंध पूछा गया है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बी, 4 बीटा। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। एक स्रोत व एक श्रोता 50 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि श्रोता को 400 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति सुनाई देती है तो ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति होगी। इसका आंसर होगा ए, 300 चक्र प्रति सेकंड। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। एक स्रोत स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि के वेग का 1/10 के वेग से जा रहा है, उसकी प्रेक्षित तथा वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होगा। यहाँ पर उसकी प्रेक्षित तथा वास्तविक आवृत्ति का अनुपात पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी, 10/9। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 3t² + 4t + 2 है तो समय t बराबर 2 सेकंड पर इसका विद्युत वाहक बल होगा। इसका विद्युत वाहक बल पूछा गया है। इसका आंसर है डी, 16 वोल्ट। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। दो चालकों में धारा विपरीत दिशाओं में बह रही है, तब क्या होगा? इसका आंसर है डी, बी, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। दो लगातार संपीड़न व विरलन के बीच की दूरी 1 मीटर तथा ध्वनि की चाल 360 मीटर यहाँ पे सेकेंड है, ध्वनि की आवृत्ति है। इसका आंसर होगा ए, 180 हर्ट्ज। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। आर ओम के 5 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उसे बाकी 2 प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नेट प्रतिरोध होगा। नेट प्रतिरोध पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी, 7/3 आर ओम। 27वां क्वेश्चन देंगे। यदि प्रतिबाधा प्रतिरोध की कड़ी में 3 गुनी हो तो कालांतर होगा। इसका आंसर है सी, 60 डिग्री। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि फ्रिज के दरवाजे को खोल दिया जाए जबकि वह विद्युत से जुड़ा हुआ है, कमरा होगा। इसका पूछा गया कि यदि फ्रिज के दरवाजे को खोल दिया जाए और फ्रिज लाइन में लगा हो तो कमरा आपका कैसा होगा? तो इसका आंसर है बी, गर्म होगा। आप क्यों होगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 29 नंबर देखेंगे। एक तार का 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5 आर ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 आर ओम है। तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब पूछा गया तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? इसका आंसर है डी, 4 आर ओम। 30 नंबर देखेंगे। यदि एक रेडियो एक्टिव तत्व 169-120 दिन में क्षय होकर 19 रह जाता है, तब तत्व की अर्धायु है। तत्व की अर्धायु पूछी गई है। इसका आंसर है
सी 30 दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अगर आप कुछ सीख कर गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पे इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।